गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज चुके हैं समथिंग अराउंड 11 PM 11 AM। तो आज तो अभी स्वस्तिक गया स्कूल, उसका पेपर था और मैं उठ गया था आज 9 बजे। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, नहाना जाना है और एक्सरसाइज कर ली और वो जो अपना ACV है वो पी लिया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि पानी गिर रहा है बाहर, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, देखो कितनी ज़ोर से बारिश चल रही है बाहर, एकदम मस्त लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि घूमने चले जाओ, जो कि मुझे हमेशा ही लगता है, बट पानी बहुत तेज़ गिर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी है। अच्छा, हमको सिखा दिया। रवाइल, आज गुरु पूर्णिमा भी है। Back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mad liberator, death operator, rock the data. सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा सब लोगों को। तो माता पिता को तो मैंने कर ही दिया सबसे पहले, अब गुरु पूर्णिमा है तो तैयार होते जल्दी जल्दी, नहा धो के पूजा वूजा करते हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना गाइस। पूर्णिमा है तो मम्मी ने खीर का वो लगाया भोग भगवान जी को, तो मैं खीर खा के बताता हूँ आपको कैसी है। लेट हो गया दादा लेट हो गया, मैं तो सस्ती के लिए मैं लेट हो गया। तो आज हो गए, देखो 1:55 हो गए। वैसे मैं स्वस्तिक को लेने आ जाता हूँ 1:40 तक, घर तो पहुँच जाता मैं। कोई बात नहीं, अभी आपको 5 मिनट पहुँचाते घर पे। चले 1 2 3 5 ओके ब्रो। OTP ऐसा निकले थे, मेरे को एक आइडिया आया कि इसका बैग हम डिक्की में भी तो रख सकते हैं। देखो हमारी डिक्की कितनी बड़ी है गाड़ी की, अगर ये आ गया तो मज़ा आ जाएगा। नहीं लगी, नहीं लगी। देखो गाइस आ गया इसमें, मैं फिर भी दिखाऊंगा। गाय गाय गाय, ये देखो इसके अंदर हमने लंच अलग से रख दिया और ये आ गया। ये चलो अब बात करते हैं वीडियो की टाइटल थंबनेल के ऊपर कि हाउ आई एंडेड अप बाइंग एन ईवी। तो पहला मैं आपको सब चीज़ें पॉइंट्स में बताने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये था कि जैसे हमें दूसरे 2 व्हीलर की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि हमारे घर जो बाइक थी वो पापा की यूज़ में ज़्यादा रहती थी, और जब दूसरा काम करना होता था तो आई हैड टू गेट दैट बाइक कि अब मुझे दे दो, मैं काम कर रहा हूँ, उनका काम अटक जाता था। तो फिर हमने सोचा, मेरे पापा का तो शुरुआत से था कि हम ईवी लेंगे, मतलब वैसी वाली लेंगे, बैटरी वाली चार्जिंग वाली गाड़ी, जिस टाइप निकली थी ऐसे बोलते थे। ईवी तो कोई बोलता ही नहीं था। तो हमने क्या सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हमने पहले तो जैसे हमारे नीड तो बहुत पहले से ही थी, बट हमने थोड़ा लेट कर दिया लेने में। तो उस टाइम मैं देख रहा था जुपिटर जो आई थी पेट्रोल वाली, वो भी अच्छी थी। तो उसके बाद फिर पापा बोले कि TVS का शोरूम है, वहाँ पे एक iQube करके गाड़ी आती है, वो देख ले। मैंने कहा दिखाओ, चला के देखी, थोड़ी बहुत अच्छी भी लगी मुझे, पिकअप ठीक लगा, तो फिर मैंने सोचा चलो बुक कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि आजकल मतलब एक तो मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी E20 के बाद से गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि हम E20 के बाद E30 भी ला सकते, E40 भी ला सकते। तो वो चीज़ काफ़ी ऐसी लगी कि अगर E20 कंपेटेबल बाइक तो हमारी थी नहीं E20 कंपेटेबल, अगर हम E20 कंपेटेबल स्कूटी ले भी ले तो फिर उसका मतलब समझ रहे हो आप, अगर वो कल को E30 को आ गया तो वो फिर से आउटडेटेड हो जाएगी। इसलिए आई थॉट कि मतलब मेरी रनिंग कितनी है। फिर मेरी रनिंग मैंने कैलकुलेट करी तो मेरी रनिंग बैटरी करीब 30 किलोमीटर्स अ डे। मैंने सोचा चलो iQube ले लेते हैं, रेंज थी करीब 75 किलोमीटर्स अलोन, और डबल अगर आप बैठ जाते हो उसके ऊपर, मतलब अगर डबल सीट बैठते हो तो फिर वो थी उसकी रेंज करीब 55 to 60 किलोमीटर्स। जिनके पास iQube है मैंने उनके पास भी पूछा, हालांकि वो गाड़ी बहुत कॉमन थी, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ईवी तो ईवी है, ईवी तो सारी कॉमन है,
फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए। फिर हमने बुक करा दी वाइट कलर, बट ड्यू टू आवर लक या कुछ भी लगा लो, वो गाड़ी नहीं आई 1 महीने तक। तब वो गाड़ी थी 1,10,000 रुपए की, मतलब जब मैंने मूड बनाया था जब तो उसके बाद वो गाड़ी हुई 1,16,000 की। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा बुक कर देता हूँ। फिर वो गाड़ी हुई जब मैंने बुक करी, जब थी 1,20,000 रुपए की। और जब वो गाड़ी मेरे पास आने वाली थी, मतलब वो तो बोल रहे थे कि वेट कर लो 1-2 हफ्ते, तब वो मेरे पास वो गाड़ी आ रही थी 1,25,000 रुपए की। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स अनदर प्लान, मतलब हमने सोचा कि दूसरे ब्रांड की गाड़ी खरीदते हैं। फिर हमने एथर के शोरूम पे हमने जाने का सोचा, गए नहीं हम, सोचा। एथर हमारे एक रिलेटिव नोन है, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने ली थी हमारे मूड बनाने, हमारे मतलब लेने से 10-12 दिन पहले। तो हमने सोचा एथर को भी देख लेते हैं। फिर मैंने सोचा यार सेम हो जाएगी, मैंने कहा चलो चेतक पे ट्राई मारते हैं। जब तक मुझे आइडिया ही नहीं था कि चेतक में मेटल बॉडी आती है, और मेरे पापा ने चेतक देखी, उन्होंने कहा इसमें मेटल बॉडी है, ले लो उसको। ऐसे हो गया। तो मेटल बॉडी का था, फिर मैंने उसको चला कर देखी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ड्रोव द चेतक। अभी चेतक बढ़िया चल रही है, मतलब मेरे को सही लगी। अब क्या हो गया है कि अब जैसे हमें कुछ काम करना होता है तो वो जैसे बाइक रहती है, मुझे मंदिर जाना है या कुछ भी जाना है, मैं बाइक से चले आता हूँ। तो ये साथ में हो जाता है, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आप कुछ करो। दूसरी चीज जो 60 किलोमीटर की रनिंग थी iQube की, वो मतलब वैसे तो मुझे रोज ही चार्ज लगानी पड़ती वो, पर मैंने जब ऑब्जर्व किया, जब मेरे पास चेतक आई ओरिजिनलिटी में, मतलब जब रियल में हमने जब चेतक को यूज करना स्टार्ट किया ना, हमने रियलाइज किया कि इस चेतक की जो रनिंग है वो हमारी करीब 40 से 45 किलोमीटर की है रोज की। तो हमें तो रोज ही चार्ज करना पड़ता उसको। तो अब मैंने फिर सोचा चलो ठीक है, 150 किलोमीटर कम रेंज क्लेम कर रही है, 130 रियल चलती है, और उसमें रियल ही दिखाता है जितना चार्ज होता है। जैसे आप 100% चार्ज कर लोगे तो आपकी गाड़ी दिखाएगी 135 किलोमीटर, इतनी एक्यूरेट चलेगी। मैंने नाप के भी देख लिया उस पर। ये स्टोरी थी, मतलब हमने जो चेतक के ऊपर जाने का हमने डिसीजन बनाया। गाड़ी काफी अच्छी है, उसमें मतलब पिकअप भी ठीक ठाक है। तो ये मेरा मूड बन गया इस चक्कर में कि ईवी की तरफ शिफ्ट हो। और बाइक मैंने इसलिए नहीं बेची, मेरे पापा बोल रहे थे कि बाइक भी निकाल के दूसरी भी ईवी ले लेते हैं। मैंने इसलिए नहीं बेचने को कहा उनसे, क्योंकि यार बाइक यार थोड़ा सा पेट्रोल एक गाड़ी तो होनी चाहिए। अब ऐसा है अगर वो E20 कंपेटेबल नहीं भी है, खराब भी हो गई, तो जब बेचना ही है फिर भी। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बेचूंगा नहीं, अभी जैसे रखिए, जब तक रखिए, बाकी तो चला ही रहे, ऐसा वाला मतलब वो है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब चेतक तो बढ़िया चली रही है, अब हम अगली बार अगर सोचा जाए तो हम बाइक निकाल कर या तो दोबारा ही पेट्रोल लेंगे, या तो मतलब थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है ये E20 E30 का, मेन चीज तो मेरा यही था E20, और इसका देखते हुए मैंने ईवी ले ली। मतलब मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अगर डेली कम्यूट में गाड़ी चलानी, सबसे ज्यादा रनिंग है अगर जिस चीज की, तो उसको तो आप ऐसा रखो कि देखने की जरूरत ना पड़े आने वाले टाइम में। दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो, यही मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखी। इट वॉज जस्ट माई एक्सपीरियंस बाइंग एन ईवी, हाउ आई शिफ्टेड टुवर्ड्स ईवी। पहले तो मतलब ऐसे इतना मूड नहीं था मेरा ईवी के ऊपर, बट जब से चलाई जब से काफी अच्छा लग रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।